नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आचार्य आशीष भार्गव, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कि मांगलिक दोष किस प्रकार कुंडली में निर्मित होता है व उसके परिहार क्या हैं। अधिकांश कुंडलियों में मांगलिक दोष नहीं होता है। मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह मांगलिक दोष विवाह के समय पे देखा जाता है या वर वधू की कुंडली मिलान करते समय देखा जाता है। मांगलिक दोष के परिहार होते हैं। अधिकांश कुंडलियों में यह मांगलिक दोष नहीं पाया जाता है। आज हम कुछ सूत्रों के माध्यम से जानेंगे कि मांगलिक दोष का काट किस प्रकार होता है। चलिए जानते हैं हम मांगलिक दोष। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि मांगलिक दोष निर्मित किस प्रकार होता है। यह कौन से भाव में मंगल स्थित होता है कुंडली के, तब मंगल मांगलिक दोष होता है, यह भी जानेंगे। या उस स्थान पर किस ग्रह की दृष्टि या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो उसका काट या प्रभाव खत्म होता है, यह सब हम जानेंगे। आइए जानते हैं कुछ सूत्रों के माध्यम से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में यदि इन घरों में मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष निर्मित होता है। यह मंगल दोष के कारक होते हैं। यहाँ कोई सी भी राशि हो, लग्न भाव में मंगल स्थित है और चतुर्थ भाव में यदि मंगल है और सप्तम भाव में यदि मंगल है और अष्टम भाव में मंगल है और द्वादश भाव में मंगल है तो यह मांगलिक दोष को निर्मित करता है। यदि यह वर की कुंडली में यानी कि लड़के की कुंडली में यह मांगलिक दोष निर्मित होता है और लड़की की कुंडली में भी यही मांगलिक दोष निर्मित होता है तो दोनों का परिहार हो जाता है। दोनों की कुंडली में अगर मांगलिक दोष होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अब हम आगे चलते हैं कि और किन कारणों से मांगलिक दोष शुभ माना जाता है या उसका परिहार हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सूत्र की। तो यदि मंगल 8वें स्थान पर है और सप्तम स्थान पे है और 8वें स्थान में है कुंडली के और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की 7, 5, 9 यह 3 दृष्टियां हैं। यदि इस प्रकार जान लें जैसे कि गुरु अगर प्रथम भाव में बैठा है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि गुरु की मंगल पर पड़ रही है। ये बहुत ही शुभ ग्रह होता है, इस कारण से मांगलिक दोष का परिहार होता है। साथ ही साथ यदि मंगल तृतीय भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो इस दोष का परिहार हो रहा है। और साथ ही साथ अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है और मंगल पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 9वीं दृष्टि के कारण भी मंगल का परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मंगल यहाँ स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और यहाँ स्थित है तो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और यहाँ स्थित है तो 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस प्रकार भी यह दूसरा सूत्र है जो मंगल दोष का परिहार करता है। अब आगे जानते हैं हम तीसरे सूत्र के बारे में। तीसरा सूत्र ये कहता है कि यदि केंद्र में 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों पे यदि चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र हो तो भी मंगल का परिहार हो जाता है। यह शुभ ग्रह यहाँ पर स्थित हों और अशुभ ग्रह जैसे कि मंगल है, सूर्य, शनि, राहु, केतु यह पाप ग्रह है 3, 6 और 11वें स्थान पर हों। ये 3 स्थानों पर यदि पाप ग्रह हों और ये 4 स्थानों पर यदि शुभ ग्रह हों तो भी मंगल का परिहार हो जाता है। यह है आपको तीसरा नियम हमने बताया। इस प्रकार से भी मंगल का परिहार हो जाता है। आपको जो भी शंका हो वह कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे नियम की ओर। तो यहाँ जान लें कि यदि लग्न में मेष राशि का मंगल हो और चतुर्थ में वृश्चिक राशि का मंगल हो और दशम में मकर राशि का मंगल हो और अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल हो और द्वादश भाव में धनु राशि का मंगल हो
तो भी इस मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मेष राशि का अगर मंगल लग्न भाव में हो, प्रथम भाव में हो, यहाँ राशि मेष होना चाहिए, 1 अंक लिखा होना चाहिए और मंगल उसमें स्थित होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए। वृश्चिक राशि हो, जैसे 8 अंक लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल विराजमान है, तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। वह मांगलिक दोष खत्म होने पर यदि वर की कुंडली में यह वृश्चिक राशि पर मंगल है और कन्या की कुंडली में नहीं है मंगल दोष, तो भी उसका परिहार हो जाएगा, उसका मांगलिक दोष नहीं होगा, उसका काट हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। साथ ही साथ दशम स्थान में यदि मंगल है तो भी यह मांगलिक दोष मकर राशि में है तो यह मांगलिक दोष का परिहार करेगा। कर्क राशि में मंगल है तो यह मांगलिक दोष का परिहार करेगा। धनु राशि में मंगल है तो भी यह मांगलिक दोष का परिहार करेगा। इस प्रकार से हमने आपको सूत्र बताए हैं। यह सूत्र जो है मांगलिक दोष का काट करते हैं। अधिकांश कुंडली में यह सूत्र स्थित होते हैं, इस कारण से कई कुंडलियां मांगलिक दोष से प्रभावित नहीं होती हैं। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।